और राजनांदगांव जिले समेत पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक साथ ही 33 जिलों से जिला कलेक्टर कार्यालय पे एक ज्ञापन के दिमाग से हम उस बात को निकाल देते हैं कि डीजे किसे कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग डीजे जो बॉक्स होता है उसे ही समझते। तो आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखा जाता है प्रशासन और अखबारों में भी, चैनलों में भी डीजे नाम का शब्द अधिकतर उल्लेख, खास तौर पे राजनांदगांव जो हाकी और झांकी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप लोगों का जो आह्वान किया गया है उसमें ये हाकी तो जाना जाएगा, लेकिन झांकी अब देखा जाता है। ये भी सुनाई में आता है कि डीजे के बेस की वजह से, माफ कीजिएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र की बेस की वजह से किसी की जानें चली गई है, किसी का कुछ विस्तारक यंत्र के जो संचालक है वो आज राजनांदगांव समेत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने विरोध को जता रहे हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर पर अपने जो साउंड सिस्टम, ध्वनि विस्तारक यंत्र जो संचालक हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश भर में कितने लोग झांकी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस नाम को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है इसकी जानकारी हम आपको देंगे, पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनांदगांव जिले के अभी कलेक्ट्रेट परिसर में हम खड़े हुए हैं और राजनांदगांव जिले समेत पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक साथ ही 33 जिलों से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पे एक ज्ञापन जा चुका है, जो चार बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन डीजे एवं धुमाल कल्याण यूनियन के द्वारा ज्ञापन को दिया गया है और इस ज्ञापन में क्या कुछ मांगा गया है, क्या कुछ अपनी मांग रखी गई है, ये सारा कुछ हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अशोक निर्मलकर है, मैं श्री साईं कृपा धुमाल का संचालक हूँ। 4 बिंदुओं पर मांग रखे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं? ये हमारी मांग है कि हमको नियमता कानून पूर्वक हमको साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति दी जाए। और आज तक के हमारे डीजे और धुमाल में आज तक किसी की मौत नहीं हुई है, जिसके कारण लोग अफवाह उड़ा दे के डीजे से किसी की मौत हो रही है, किसी की जान जा रही है। आज तक ऐसा कोई नियम, आज तक मतलब किसी की मौत आज तक नहीं हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो लोगों के दिमाग से हम उस बात को निकाल देते हैं कि डीजे किसे कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग डीजे जो बॉक्स होता है उसे ही समझते। तो आप थोड़ा सा क्लियर कर दें, डीजे किसे कहते हैं? देखिए, हम जो साउंड सिस्टम बजाते हैं उसको ध्वनि विस्तारक यंत्र बोलते हैं हिंदी में, और जो डीजे शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मीडिया में जो प्रचारित है, तो डीजे मतलब ये होता है, जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ, जो प्ले करता है उसको डीजे बोला जाता है। जैसे मेरा नाम मनीष है, तो मेरे आगे डीजे लिखा जाएगा, यदि मैं प्ले करता हूँ तो डीजे मनीष कहलाऊंगा। डीजे और साउंड सिस्टम का कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। डीजे वो व्यक्ति होता है जो साउंड सिस्टम को उस वक्त ऑपरेट करता रहता है। अधिकतर देखा जाता है प्रशासन और अखबारों में भी, चैनलों में भी डीजे नाम का शब्द अधिकतर उल्लेख होता है। जी, मैं ये तो आप मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि जो डीजे शब्द है इसको विलोपित किया जाए, इसकी जगह साउंड सिस्टम शब्द का उपयोग किया जाए, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाए। अभी आगामी समय में झांकी का सीजन है, गणेश पर्व चल रहा है और झांकी का सीजन खास तौर पे राजनांदगांव जो हाकी और झांकी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप लोगों का जो आह्वान किया गया है उसमें ये हाकी तो जाना जाएगा, लेकिन झांकी अब विलोपित हो जा रही है। जी हाँ, सबसे प्रमुख चीज़ तो देखिए, मनोरंजन का साधन क्या है? मनोरंजन का साधन साउंड सिस्टम है, बाजा है, धुमाल है, बैंड है और लाइट्स हैं। तो जब मनोरंजन ही नहीं रहेगा तो फिर वो झांकी का क्या औचित्य रहेगा? क्या लगता है कि आपको छूट मिल पाएगी? देखिए, हमारी मांगे जायज़ हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ करीब 200-250 लोग होंगे। यदि कुछ विरोध करते होंगे तो समर्थक भी हैं उसके, साउंड सिस्टम के। यदि कोई लोग विरोध भी करते होंगे तो उससे ज़्यादा समर्थक भी यहाँ पे। अधिकतर जगहों में देखा जाता है, ये भी सुनाई में आता है कि डीजे के बेस की वजह से, माफ कीजिएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र की बेस की वजह से किसी की जानें चली गई है, किसी का कुछ दुर्घटना हो गया है। जी हाँ, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि डीजे साउंड सिस्टम, सॉरी, डीजे मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए, साउंड सिस्टम या धुमाल की वजह से यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है, ऐसी खबरें हम लगातार अभी देख रहे हैं, तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं क्या, मेरा जो साउंड यूनियन है छत्तीसगढ़ का, मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि यदि किसी की जनहानि होने रहती तो सबसे पहले तो हम ही उसकी चपेट में आए रहते। आज मुझे 20 साल हो गए इस कार्य को करते हुए, मेरे कान भी सलामत हैं और मैं भी आपके सामने सलामत खड़ा हूँ। लाखों रुपए की लागत आप लोग लगाते हैं और लाखों रुपए की लागत लगाने के बाद लोगों को वो सारा चीज मुहैया करवाते हैं, एक मनोरंजन का साधन देते हैं। अब आप लोगों के बिजनेस पर एक बहुत बड़ा रुकावट आ चुका है, क्या कहेंगे इस पर? कैसे करेंगे? जैसे कोरोना काल था उस टाइप का 1 साल और रुक जाएंगे जब तक प्रशासन का कोई नियम हो नहीं आता। तो
कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के जो संचालक है वो आज राजनांदगांव समेत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने विरोध को जता रहे हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर पर अपने ज्ञापन को दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार बड़ा सोचने का विषय तो यह है कि जो आरोप लगाया जाता है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र वहां पर डीजे शब्द का भी उपयोग किया जाता है, उसकी वजह से किसी की जानें चली जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ और भी हो जाता है। तो साफ तौर पे यहां पर क्लियर ये भी समझ में आ जाता है कि अगर इस प्रकार के कृत्य होते हैं तो सबसे पहले तो इनकी क्षति होती, इनकी जाने जाती। लेकिन महज सोचने का विषय तो यह है कि इतना भारी भरकम साउंड चलाने के बावजूद भी ये आज सुरक्षित है और दौड़ भी पा रहे हैं। आप लोग साउंड सिस्टम ध्वनि विस्तारक यंत्र जो संचालक हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश भर में कितने लोग होंगे? लगभग पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग होंगे 2 से 2.5 लाख से ऊपर लोग। कितना लोगों को क्षति होगा इस विरोध के बाद? क्षति तो भैया ऐसा है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, संगीत के बिना तो जिंदगी अधूरी है, पहली बात तो ये है। और आज से 70 साल पहले जो चीज़ पुरानी थी वो अपडेट होते जैसे कोई भी अधिकारी जैसे आज हमारे लिए नियम बना रहे हैं, वो पहले 800 मारुति में घूमते थे, आज स्कॉर्पियो SUV ये सब कारें यूज़ कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक अपडेट होता है। तो वैसे ही हम जितने भी साउंड वाले हैं, जो हमारा काम है उसको हम अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे व्यापार से किसी को हानि हो रही है या किसी की जान जा रही है। और संगीत का ये सबसे बड़ा ये है कारण कि लोगों का मनोरंजन, लोग जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उनका जो माइंड डाइवर्ट होता है वो संगीत से होता है। तो इसके लिए अधिकारियों जितने भी हमारे राजनांदगांव के समिति वाले हैं, गणेश जी साल में एक बार आते हैं, ना कि रोज रोज गणेश स्थापना होती है। तो समितियों से हमारा विशेष निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम समितियों के लिए हमेशा आगे से आगे खड़े रहते हैं, चाहे वो धुमाल हो, चाहे साउंड सिस्टम हो या हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ। तो समितियों से मेरा विशेष निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। राजनांदगांव में सबसे बड़ा पर्व है गणेश जी का, और मैं खुद गणेश जी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरा काम की शुरुआत इस पर्व से ही हुई है। जबकि आपको सबसे बड़ी बात तो बता दिया जाए कि तकरीबन 70 साल पुराने इस नियम को शासन और प्रशासन फॉलो कर रहा है, लेकिन करना भी चाहिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अधीन पर शासन और प्रशासन काम कर रही है। लेकिन 70 साल पुराने रेडियो का जमाना हुआ करता था, जरा आप सोच कर देखिएगा, उस समय रेडियो का जमाना हुआ करता था। लेकिन आज समय के साथ नियम भी बदलते हैं, लेकिन वो नियम आज वही यही धरातल पर ही नजर में आ रहा है। 70 साल पुराने नियम पर आप क्या उल्लेख करेंगे? उस पर संशोधन होना चाहिए। 70 साल पुरानी जो चीज़ थी, जैसे आपने रेडियो का जिक्र किया यहाँ पे, तो रेडियो का ज़माना था, आज आधुनिक साउंड सिस्टम का ज़माना है, तो संशोधन जरूरी है। उस समय जो 50 dB का जो नियम था, 60 dB का, आज की परिस्थिति में वो 100 से ऊपर जा चुका है। कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सब गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उनके द्वारा कुछ न कुछ छूट भी प्रदान किया होंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साल में मेरे ख्याल से 26 या 28 कुछ दिन है जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छूट प्रदान कर रखी है। तो वो छूट के जिसमें गणेश उत्सव भी आता है, ईद मिलादुल नबी भी आता है, 15 अगस्त का भी है पर्व भी है, 26 जनवरी का भी पर्व है, ऐसे कई हैं, नवरात्रि भी है, और जितने बड़े बड़े धार्मिक त्यौहार हैं सभी धर्मों के, वो सभी उस दायरे में आते हैं। ये सारा चीज होने के बावजूद भी प्रशासन इतनी जो सख्ती बरत रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रशासन को जो माननीय न्यायालय की जो छूट प्रदान की गई है उस पर अमल करते हुए हमको काम करने देना था। हमने भी निवेदन किया था, पर अभी तक तो कोई छूट हमको मिली नहीं है, इसलिए हम बाध्य हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हड़ताल करने को। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन एवं राजनांदगांव साउंड यूनियन की तरफ से प्रदेश छत्तीसगढ़ की जितनी भी गणेश उत्सव समितियां हैं, ईद मिलादुल नबी की जितनी कमेटियां हैं, मैं उनसे खेद भी व्यक्त करता हूं। हमारे हड़ताल की वजह से जो भी उनको असुविधा हो रही होगी, मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं।
ये तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के साउंड यूनियन ध्वनि विस्तारक यंत्र जो संचालक हैं उन लोगों की मांगे हैं, और इस मांग को लेकर के आपका क्या राय रहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मगर बड़ा सोचने का विषय तो ये है कि एक ही दिन पूरा 33 जिलों में एक साथ जिला कलेक्टर में जाकर के इनके जो 4 सूत्री मांगे हैं उसका ज्ञापन दिया जा रहा है। अब इस ज्ञापन को लेकर के शासन और प्रशासन कितना एक्टिव होती है और किस प्रकार से इनके लिए काम करती है, इनके पक्ष में आती है और कितना इनको छूट प्रदान करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।